तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में गैरी कास्परोव की एक गेम देखेंगे। गैरी कास्परोव इस तरीके से अटैक बनाते हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि चेकमेट कब हो गया। तो ये गेम में आपको देखने को मिलेगा कैसे एक एक मूव चलने के बाद चेकमेट के करीब पहुंच जाते हैं। तो व्हाइट के साथ गैरी कास्परोव है और ब्लैक के साथ कोसिजानसिक बेंजामिन, और ये गेम 2015 में खेली गई थी। तो गैरी कास्परोव ने शुरुआत की थी E4 से। G6 मॉडर्न डिफेंस, D4 बिशप टू G7, बिशप E3 नाइट टू F6, और इस पॉन पर प्रेशर है तो F3 करके कास्परोव ने सपोर्ट बनाया और ब्लैक ने किंग साइड कैसल किया, नाइट टू C3, D6, और ये गेम पर्क डिफेंस मेन लाइन में कन्वर्ट हो गई। क्वीन टू D2, E5, और गैरी कास्परोव ने अपनी क्वीन को D2 पर मूव किया। क्वीन साइड कैसल करने के लिए ही किया था, तो कैसल किया क्वीन साइड, नाइट टू C6, नाइट G2 E2, बिशप टू E6, और इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि कास्परोव ने क्या मूव किया होगा। तो कास्परोव ने D5 करके बिशप और नाइट पर फोर्क बनाया, बिशप टू D7, और इस नाइट को ले लिया। D टेक्स नाइट, बिशप टेक्स C6, G4, और अभी कास्परोव ने ब्लैक की किंग साइड पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। क्वीन टू C7, नाइट टू G3, A6, तो ब्लैक ने ये पॉन मूव किया तो लगता है कि ब्लैक अपने रुक को यहाँ से मूव करना चाहता है, और साथ में ये B5 स्क्वायर को भी कवर किया है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्लान साफ साफ दिखाई देंगे दोनों के। तो कास्परोव ने तो अपना अटैक बनाए रखा किंग साइड पर और H4 करके कंटिन्यू किया, A5, और ब्लैक यहाँ पर बार बार अपने एक ही पॉन को मूव करते जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ब्लैक थोड़ा कंफ्यूज हो चुका है, लेकिन कास्परोव जरा भी कंफ्यूज नहीं है। कास्परोव ने H5 करके अटैक जारी रखा। तो कास्परोव इस फाइल को ओपन करके अटैक बनाना चाहेंगे, B6, और ब्लैक अभी भी ध्यान ना देते हुए क्वीन साइड पर ही खेल रहा है। तो कास्परोव ने बिशप C4 करके अपने बिशप को डेवलप किया और साथ में इस पॉन को पिन किया। G टेक्स H5, वीडियो पॉज करके सोचिए कि कास्परोव ने क्या मूव किया होगा। तो हम होते तो ऐसा सोचते कि इस पॉन को ले ले इस पॉन से और इस G फाइल को ओपन करके अटैक बनाए, या फिर नाइट से ले और इस H फाइल को सेमी ओपन करे। लेकिन कास्परोव ने इस पॉन को ना लेकर पहले नाइट F5 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया और साथ में बिशप पर भी प्रेशर है। तो अभी क्वीन को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा और ये डायगोनल बिशप से कवर है, तो ब्लैक अपनी क्वीन को E6 पर नहीं ला पाएगा। तो ब्लैक ने क्वीन D8 करके कंटिन्यू किया। और एक बार और वापस वीडियो पॉज करके सोचिए कि कास्परोव ने क्या ब्रिलियंट मूव किया होगा। तो कास्परोव ने बिशप टू H6 करके बिशप पर प्रेशर बनाया और ब्लैक के बिशप के पास सिर्फ एक ही मूव है और ये बिशप पर नाइट और बिशप से प्रेशर है। लेकिन ब्लैक अपने बिशप को बचाने जाता है, तो यहाँ से क्वीन G5 चेक और किंग यहाँ पर फंसा हुआ है। तो बिशप को लाने के बाद क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट। तो ब्लैक ने इस बिशप को कैप्चर किया, बिशप टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स बिशप, और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है और ब्लैक के पास सिर्फ एक ही मूव है। नाइट को यहाँ से E8 पर लाकर ही सपोर्ट बनाया जा सकता है G7 स्क्वायर पर। तो ब्लैक ने नाइट E8 करके सपोर्ट बनाया G7 पर। तो कास्परोव ने रुक टेक्स H5 किया और अभी चेकमेट को रोकना नामुमकिन हो चुका है। तो ब्लैक ने क्वीन F6 किया और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन डायरेक्ट कास्परोव ने इस पॉन को कैप्चर किया और चेकमेट। तो क्या स्मूथ चेकमेट किया है कास्परोव ने।